खान साहब आपको कोई परेशानी है? जी सर, मुझे एक परेशानी है। तो क्या आप पता लगवाना चाहते हैं कि वो परेशानी असल है या नकल है? नहीं, नहीं, नहीं सर, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं मज़ाक कर रहा था आपके साथ। आप इतना इतना हँसा रहे थे, मैंने कहा मैं आपके साथ मज़ाक कर रहा हूँ। सर इसे प्लीज़ वहीं रहने दें जहाँ ये पड़ी है। ये इधर ही है, इधर इधर से ये कहीं नहीं जाएगी। अच्छा भट्टी साहब, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपने उस दूध वाले का ज़िक्र किया सबा एवेन्यू के ऊपर। देखिए, सब दूध वाले तो ऐसा नहीं करते ना। एक आध करता है अंदर, मिलावट करते हैं लोग, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। मोहम्मद अली खान साहब, मुझे लगता है आप किसी वंडरलैंड में रहते हैं। 2 नंबरी सब करते हैं, हर जगह 2 नंबरी हो रही है। आप मच्छी उठा कर देख लें, वो दरियाई मच्छी बोल के बेचते हैं, हालांकि होती वो फार्म की है। आप तरबूज देख लें, उसके अंदर लाल टीका लगाते हैं, हालांकि तरबूज जो है वो चीख भी नहीं मार सकता, इंसान नहीं है ना, बेज़ुबान है। और सबसे बड़ी बात, खुद पे इंसान के ज़िम्मेदारियों का प्रेशर होता है, वो गोश्त के अंदर पानी का प्रेशर मार के 2 नंबर जो है बना के उसको बेच रहे होते हैं। मैं कहना नहीं चाहता मोहम्मद अली खान साहब, मेरा कहने का ये कोई भी हक नहीं बनता, लेकिन रिश्तों में भी 2 नंबरी हो रही है। भट्टी साहब, आप रिश्तों तक तो ना आए ना, आप अशियाए खुर्दोनोश तक रहें। ये रिश्तों की ज़िम्मेदारी तो आपकी नहीं है, उन्हें तो छोड़ दें। आप शायद मेरी बात को समझे नहीं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप मेरी बात को मेरे से इंटरप्रेट कर गए। जो बंदा खाने की चीज़ों में मिलावट कर रहा है, वो भी तो किसी का रिश्तेदार ही है। मिसाल के तौर पे आपको सीधी ज़बान में समझाता हूँ, अगर उस बंदे ने 2 नंबरी की है, चीज़ में मिलावट की है, वही चीज़ उसका रिश्तेदार आके उससे ले लेता है, तो नुकसान किसका होता है? उसके रिश्तेदार का भी होता है। यानी आप कह रहे हैं इस तरह कि से रिश्तों उसके में रिश्तेदार ने भी, यानी जो उसका रिश्तेदार है जो उसको चीज़ बेच रहा है, उसने उसके हाथ की चीज़ खा ली, लेकिन उसके अंदर मिलावट थी। तो ये रिश्तों में मिलावट है। ये रिश्तों में मिलावट, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। मैं ये कहना चाह रहा था। रिश्तों में मिलावट ये नहीं होती। मुझे आपकी ना ये बात समझ नहीं आई। जब आपको होगा ना फूड पॉइजन, फिर मैं आपसे पूछूंगा, और तब आपने मुझे कॉल नहीं करनी। सर एक लिहाज से आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन हर चीज में भी तो 2 नंबरी नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। खान साहब, आपको पता है कि अगर 3 दफ़ा कोई चीज़ बोली जाए तो तलाक हो जाती है। आप घर में खाना खाते होंगे, राशन लाते होंगे, उसमें भी 2 नंबरी होती है। देखिए, जब से मुझे पता चला है ना, जब से मैंने इस होश संभाला इस चीज़ में कि आपके मुआशरे में जो 2 नंबरी हो रही है, चीज़ों में मिलावट कर रहे हैं, खसखस, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसको देखने के बाद खान साहब मैंने तो अपने घर मैंने राशन बंद करवा दिया। तो आपका गुजर बसर कैसे होता है? हमने सोलर लगवा लिया था, बहुत पहले ही मैंने सोलर लगवा लिया था। भट्टी साहब, भट्टी साहब, भट्टी साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? सोलर से बिजली बन सकती है, सोलर से खाना कैसे पैदा हो सकता है? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं आ रही। सोलर के ऊपर जो परिंदा आता है, मुर्गी आती है, कबूतर आता है, मुर्गाबी आती है, कोई भी आता है, हम पकड़ के खा लेता हूँ। तो सोलर का ये फ़ायदा, आपको चीज़ खालिश मिलती है। अब मुझे समझ आई है। लेकिन आप स्टोर पे ग्रोसरीज वगैरह नहीं करते? पूरे पाकिस्तानियों को मैं ये पैगाम दूंगा, पाकिस्तानियों, आप सारे जितने भी मुझे देख रहे हैं वो सुन लें, आपके मुल्क का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, मैं वहाँ पे ख़रीदारी करने गया था। मुझे मेरे खान साहब ज़मीर ने आवाज़ दी, मैंने सारी शॉपिंग ग्रोसरी की जो की हुई थी वो मैं वापस कर दी, 50,000 रुपये की पूरी। भट्टी साहब, क्या कहा ज़मीर ने? ज़मीर ने मुझे बोला कि आप पर्स घर पे भूल आए हो। भट्टी साहब, आप मजाक कर रहे हैं। अब ज़मीर कैसे बोल सकता है कि पर्स आप घर में भूल आए हो? ये अकल का काम है। ज़मीर इस तरह की चीज़ें बताता है, ये आप अच्छा काम कर रहे हो, ये गुनाह है, ये नेकी है। ज़मीर का ये काम है। ज़मीर मेरा ड्राइवर है, भाई, गाड़ी आगे निकालता है, पीछे करता है, इधर ले जाता है, उधर जाता है, उसके साथ मैं घूम रहा होता हूँ। मेरा ड्राइवर है ज़मीर। उसने बोला कि मोहसिन साहब, आपकी जो पर्स जो है वो घर पे जाएगा, तो मैंने सारी ग्रोसरी वापस कर दी। ये आपने वाकया इस तरह क्यों सुनाना शुरू किया था, जैसे आप उस डिपार्टमेंटल स्टोर के परखच्चे उड़ा देंगे? आप बताएंगे कि वहाँ हर चीज़ जाली मिलती है, आप जैसे बताएंगे कि वहाँ जाके शॉपिंग ना करो। आपने ये वाकया इस तरह से क्यों शुरू किया? देखो मोहम्मद अली खान साहब, यूट्यूब करते हुए मुझे काफ़ी अर्सा हो गया, मुझे भी पता है कि किस तरह बात करते हैं। और डिपार्टमेंटल स्टोर पे आप जाएँ, एक चीज़ आप देखेंगे, आजकल चीनी की शॉर्टेज है। ये मैं जितने देखने वाले हैं उनको बताऊंगा, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे जब आप जाते हैं चीनी खरीदने, नहीं बस थोड़ी देर में ख़त्म करें फिर जाते हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है 2 नंबर आया, खैर इसको बाद में जाएंगे, थोड़ा रोको, थोड़ा रोको रोको।
जो 2 नंबर ये वाला, 2 नंबर ये है ठीक है। आप चीनी के बारे में कुछ बता रहे थे। चीनी। जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सूरत में जो किल्लत हो जाती है मसनूई, आटे की भी होती है, चीनी की भी होती है, सारी चीज़ों की खा जाते हैं, इसमें हो जाता है, जो उसके लिए मैं आपको सही तरीका बताऊँ। अगर किसी स्टोर ने आपको 5 केजी से ज़्यादा चीनी नहीं देनी, मना कर देगा, उसके लिए बहुत आसान तरीका, आप 10 किलो चीनी ले सकते हैं। भट्टी साहब कैसे? मैंने खुद ली है। अच्छा, बताइएगा। पहले मैं गया शॉपिंग की, मैंने 5 किलो चीनी ली, मुझे 10 किलो चाहिए थी। ठीक है, मैंने 5 किलो चीनी ली, लेके मैं निकल गया। ठीक है। 15 मिनट बाद मैं मुझे मुड़ के वापस आया हूँ और फिर उधर से 5 किलो चीनी ली है, और स्टोर वाले ने मुझे पहचान लिया कि आपको कहीं देखा है। मैंने कहा जी मैं उनका छोटा भाई। भट्टी साहब, आपने सिर्फ 5 किलो चीनी लेने के लिए मूछें मूंद ली, आपने शेव कर ली और आप आ गए। नहीं, मैंने शेव नहीं की, मैंने तो मूछ उतार दी थी। मूछें कैसे उतार दी आप? ये पायोडीन इसका सबूत है, ये जाली है। वो तो असली मोशन भट्टी जो है वो उनकी है, ये तो नकली लगाई हुई है। आप अपनी ज़िंदगी में से कोई दिलचस्प वाकया सुना सकते हैं? वाक़यात ऐसे बहुत हैं, एक मैं जो वाक़या आज तक नहीं भूलता। एक वाक़या ये हुआ था, मैं एक अस्पताल में गया था। अच्छा, अस्पताल में गया तो वहाँ पे एक जो है वो नए बच्चे की इयादत हुई थी, इयादत नहीं विलादत हुई। विलादत हुई थी, जो पैदा हुआ था। हाँ साहब, जैसे बच्चा पैदा हुआ उसके दादे ने उसको जो है वो गुड़ती दे रहे थे, कोई शहद था। अच्छा, मैंने जैसे ही देखा मैंने हाथ रोक दिया। मैंने दादे कहा, मैंने दादे का हाथ रोक दिया, मैंने कहा 2 नंबर है। गुड़ती 2 नंबर है? नहीं, गुड़ती नहीं, उसका दादा 2 नंबर था। दादा 2 नंबर कैसे हो सकता है? उसकी दादी का वो दूसरा शौहर था, पहला कहाँ है? पहला फौत हो गया था, इसलिए वो दूसरी शादी की थी। भट्टी साहब, आप यही काम लगे रहते हैं? मतलब आप सिर्फ असल जाली ये वो इसी चक्कर में पड़े देखिए, रहते हैं? मैं मोहम्मद अली खान साहब, मुआशरे में जो भी बुराई हो रही है, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि उस बुराई को मैं कला कमा के ख़त्म कर दूँ। ठीक है, आपने कला कमा करना है बुराई का, लेकिन कोई एंटरटेनमेंट भी तो होगी टीवी। एंटरटेनमेंट नहीं खान साहब, एंटरटेनमेंट से तो मुझे नफरत हो गई। क्यों? एंटरटेनमेंट से क्यों नफरत हो गई? जब से मेरी नकल की है उसने, वो आपके मुल्क का बहुत बड़ा अदाकार है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। मेरे मुल्क का बड़ा आर्टिस्ट है? आपके मुल्क का स्टार है। क्या किया उन्होंने? नकल में क्या किया उन्होंने? उन्होंने नकल की है, यानी कि वो कैरेक्टर, मेरा जो रियल लाइफ कैरेक्टर है वो उन्होंने ड्रामे में कर दिया। क्या क्या कैरेक्टर था? थोड़ा सा समझाइएगा। वो था हाय हाय मजे 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 हाय मजे, वो उस लड़के ने की। इमरान अशरफ की बात कर रहे हैं? इमरान अशरफ बहुत अच्छा और प्यारा अदाकार है, और मैं आपको बता दूं, आप एक जगह इमरान अशरफ को खड़ा करें, एक तरफ आप मुझे खड़ा करें, हम दोनों पे आप पायोडीन डालें, आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉपी है कौन सा रियल है। सर, एक तो मैं ये आपकी पायोडीन से बड़ा तंग हूँ। आप हर दूसरे जुमले के अंदर पायोडीन को बीच में ले आते हैं, मेरे और अपने, और इंटरव्यू को आप यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। एक मामूली सा मेडिकल आइटम है, पता नहीं आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है ये चीज़ों को असल नकल साबित करने की, लेकिन इससे आप कैसे साबित कर सकते हैं यार? डन 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 डन। मेरी पायोडीन के बारे में अगर कोई भी बोलेगा या उसे गलत साबित करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता।